बड़ी खबर और अच्छी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। अब से बस कुछ ही मिनट में होगा एक और नई छलांग इसरो की। थोड़ी ही देर में इसरो की एक और नई छलांग होगी। थोड़ी ही देर में एक्सपोसैट की लॉन्चिंग होने वाली। अब से करीब 13 मिनट के बाद इसरो अपने नाम एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। PSLV 58 से शुरू होगी एक्सपोसैट की लॉन्चिंग और ये तस्वीरें इसरो से लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब काउंटडाउन चल रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का समय रह गया है जब इसरो के नाम एक और बड़ा कीर्तिमान होगा। एक्सपोसैट के साथ 10 और पोलैट भी लॉन्च होने वाले हैं। इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर स्टडी करने वाला है। तो इसके साथ ही इस पूरे साल की अगर बात करें 2023 की, इसरो ने अपने नाम कई कीर्तिमान रचे और 2024 की शुरुआत यानी कि आज पहले दिन एक और नई छलांग इसरो लगाने जा रहा है। भारत साल की शुरुआत में खगोल विज्ञान से जुड़े हुए सबसे बड़े रहस्य में से एक है ब्लैक होल। उसकी स्टडी जुटाने के लिए उपग्रह भेज रहा है और जिसकी लॉन्चिंग अब से महज 11 मिनट के बाद होने वाली है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे इसरो से। आपको बता दें 9:10 पर होनी है लॉन्चिंग। 9:10 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस पहले एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपोसैट, इसका नाम दिया गया है, रॉकेट पोलर सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल C58 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। ये महज 21 मिनट में अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। तो महज वो 21 मिनट का समय होगा जब अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पहुंच जाएगा। इस रॉकेट का ये 60वां मिशन होगा। आपको बता दें इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ 10 और अन्य सैटेलाइट्स भी जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। तो आज का दिन बड़ा दिन है हर एक भारतीय के लिए। दरअसल इस पूरे मिशन के लिए कल सुबह यानी कि रविवार की सुबह 8:10 से ही काउंटडाउन शुरू हो गया था और लॉन्चिंग होनी है 9:10 पर। आज चेन्नई से 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा उसके अंतरिक्ष अड्डे से प्रथम लॉन्च पैड से लॉन्चिंग आज की जानी है। इसरो ने बताया कि एक्सपोसैट 5 साल काम करने के लिए बना है यानी कि 2028 तक इससे काम लिया जाएगा। साथ ही प्रक्षेपण के लिए 44.4 यानी लॉन्चिंग के लिए 44.4 मीटर ऊंचा PSLV DL प्रारूप एक रॉकेट बनाया गया है, जिसकी तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे थे। इसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान यानी कि 260 टन होगा। इसका वजन 260 टन है। साथ ही ये सबसे पहले पृथ्वी से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसैट को स्थापित करेगा और ये करने के लिए इसे लिफ्ट ऑफ करने के बाद करीब 21 मिनट का समय लगेगा और ये काम यहां पर खत्म नहीं होगा, यहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको लगातार दिखा रहे क्योंकि आज हर एक भारतीय की नजर इसरो पर टिकी हुई है, क्योंकि आज एक और बड़ा कदम, एक और बड़ा स्टेप इसरो आज लेने वाला है। तो साल की शुरुआत इस बड़े स्टेप के साथ इसरो आज करने जा रहा है। ब्लैक होल जो कि खगोल विज्ञान की बात करें तो सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल, इसके बारे में स्टडी की जाएगी और इससे जुड़ी हुई जानकारियां जुटाई जाएंगी। सैटेलाइट इसके लिए भेजा जा रहा है। 9:10 का वो समय होगा और अब बज चुके हैं 9, करीब पूरे 10 मिनट के बाद अब आपको बता दें कि लॉन्चिंग होने वाली है। इसी बीच एक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। ब्लैक होल की स्टडी करने वाला एक्सपोसैट वो जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। साथ ही एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपोसैट जो कि रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के जरिए लॉन्चिंग होने वाली और महज 21 मिनट लगेंगे लॉन्चिंग होते ही। अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा और ये इस रॉकेट का 60वां मिशन होगा। और इसके अलावा एक्सपोसैट के साथ साथ 10 और अन्य उपग्रह भी निचली कक्षा में स्थापित आज किए जाने। एक और नई छलांग इसरो की और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, हर एक भारतीय को गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें हैं। जो सबसे बड़ा रहस्य ब्लैक होल उसकी जानकारी और भी ज्यादा जुटाई जाएगी इसके जरिए। साथ ही आपको बता दें कि जो ये मिशन है 60वां मिशन इस रॉकेट का होगा और ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि एक्सपोसैट एक्स-रे सोर्स के रहस्यों का पता लगाएगा। पूर्ण परीक्षित कर एक्सपोसैट को भी पेलोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नित भारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर
PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C-58 रॉकेट। यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। Studying of celestial objects unveils several mysteries. 7 minutes. In September 2015, ISRO had launched first dedicated Indian astronomy mission called ASTROSAT, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and ultraviolet spectral bands simultaneously. One of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the ASTROSAT is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, XPOSAT is a step ahead in the study. It is expected to unravel. और देखिए काउंटडाउन हो चुका है शुरू, सिर्फ और सिर्फ रह गए हैं 7 मिनट इस बड़ी लॉन्चिंग में। अब जरा आप जान लीजिए PSLV रॉकेट के बारे में। 21.93 यानी कि 21 मिनट 93 सेकंड का ये पूरा मिशन है और इसका वजन है 320 टन। PSLV रॉकेट, इसकी ऊंचाई है 44.4 मीटर। साथ ही आपको बता दें इसका ये 60वां मिशन है। 2.8 मीटर इस रॉकेट का व्यास होगा। PSLV रॉकेट 4 स्टेज वाले PSLV की 60वीं ये उड़ान होने वाली है। 21.93 मिनट यानी कि 21 मिनट 93 सेकंड का ये पूरा मिशन होगा और इतनी देर में 650 किलोमीटर तक ये ऊपर जाएगा वजन इसका। साथ ही आपको बता दें कि एक्स किरणों का डेटा ये कलेक्ट करने वाला एक्सपोसैट आखिर क्या काम करने वाला है, ये बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करने वाला है। 2 पोलिक्स और एक्सपोसैट इसमें लगे हुए हैं। एक्स किरणों का डेटा ये कलेक्ट करेगा और सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल, उसके बारे में और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में ये स्टडी करने वाला है। तो अपने आप में कई खासियत समेटे एक्सपोसैट जो कि आज लॉन्च होने वाला है और अब से बस 5 मिनट का इंतजार और काउंटडाउन चल रहा है। ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरी तैयारी के साथ, पुख्ता तैयारी के साथ लॉन्चिंग की तैयारी है और एक और बड़ा कीर्तिमान इसरो अपने नाम आज करने वाला है। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में भी इसरो ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए और अब 2024 में आज पहले दिन ये बड़ा लॉन्चिंग, बड़ा कीर्तिमान। 2023 की बात करें तो 14 जुलाई को हुआ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 42 दिन की इसने यात्रा की और इस मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 23 अगस्त को लैंडिंग कर ली। इसके बाद अपना एक बड़ा कीर्तिमान भारत के नाम हो गया। भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया और इससे पहले ये उपलब्धि थी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास। इसके बाद अगर हम बात करें 2 सितंबर की तो अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। तब एक बार फिर से हर भारतीय को गर्व के साथ गौरवान्वित किया। जनवरी के पहले सप्ताह में अपनी मंजिल तक ये पहुंच जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करें आदित्य L1 की, वो उसके बाद उसके आसपास कोई भी ग्रह नहीं रहने वाले हैं। 15 लाख किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी ये पृथ्वी के सबसे करीब रहने वाला है। तो एक के बाद एक वो कीर्तिमान है जो इसरो अपने नाम कर चुका 2023 में और अब 2024 में, साल की शुरुआत में इसरो एक और बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। और अब सिर्फ रह गए हैं 4 मिनट। 4 मिनट के बाद होगी एक्सपोसैट की लॉन्चिंग। ये तस्वीरें काउंटडाउन की आपको दिखा रही हैं। इस सैटेलाइट का मकसद आखिर क्या है वो अब आप जान लीजिए। मिशन का मकसद है 650 किलोमीटर ऊंचाई पर तैनात होने वाला ये सैटेलाइट 50 से ज्यादा चमकने वाले स्रोतों पर स्टडी करने वाला है। 9.5 करोड़ की लागत से इस मिशन में 2 पोलिक्स और एक्सपोसैट को शामिल किया गया है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। इस PSLV रॉकेट से भेजा जाने वाला है जो अभी तक 59 उड़ानें भर चुका है और ये होने वाली है 60वीं उड़ान। और इस 60वीं उड़ान पर है हर किसी की नजर। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ब्लैक होल, उसका आएगा सच सामने। सुबह 9:10 पर होनी है लॉन्चिंग और अब रह गए सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट के बाद ये लॉन्चिंग होगी और अपने आप में ये लॉन्चिंग बहुत ज्यादा खास है। लॉन्च होने के 21 मिनट के बाद रॉकेट लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसैट की परिक्रमा करने वाला है।
इसरो के पास है 5 प्रकार के पीएसएलवी रॉकेट। उनके बारे में जानना भी एक बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल स्टैंडर्ड, कोर अलोन, एक्सेल, डीएल और क्यूएल, ये इसरो के पास 5 पीएसएलवी रॉकेट्स हैं। हालांकि जो कोर अलोन रॉकेट है उसमें स्टेप ऑन का उपयोग नहीं किया जा रहा। अपने आप में कई खासियत समेटे ये पीएसएलवी है और अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के बाद ये लॉन्चिंग होने वाली है। आपको बता दें 60वां इस रॉकेट की ये लॉन्चिंग है और इस रॉकेट की अगर हम बात करें, अधिकांश मिशन इसके सफल हुए हैं। सफलतापूर्वक इस रॉकेट ने अपने अधिकांश मिशन को पूरा किया है और इस ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसकी जो रेटिंग है सक्सेस की वो है 95% से भी ज्यादा। तो आज एक और बड़ा कीर्तिमान इसरो अपने नाम करने जा रहा है। 2023 में चंद्रयान हमने देखा, आदित्य L1 हमने देखा और 2024 की अब ये पहली उड़ान, और इसी के साथ और अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ये लॉन्चिंग हो जाएगी। काउंटडाउन लगातार चल रहा है, तो ये काउंटडाउन भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें वहां से जो हलचल वहां पर हो रही है वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो नए साल की जबरदस्त शुरुआत, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती, जिसमें हर एक भारतीय से जुड़ी हुई ये शुरुआत है और हर एक भारतीय आज गर्व कर रहा है इसरो के उन वैज्ञानिक पर जो तमाम लंबे समय से इस पूरी स्टडी में लगे हुए हैं। तो देखिए, इंडियन स्पेस डिपार्टमेंट के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद अब ये देश का अंतरिक्ष की खोज की दिशा में एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम होने वाला है। और ये लाइव तस्वीरें काउंटडाउन की सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अब रह गए 30 सेकंड के बाद ये लॉन्चिंग हो जाएगी। अगर आपको इस मिशन को देखना है भारत 24 के साथ साथ आप इस पर लाइव इसरो की तरफ से भी प्रसारित किया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। एक्सपोसेट के अलावा ये तस्वीरें लाइव लगातार आपको दिखा रहे हैं और अब सिर्फ रह गए हैं 15 सेकेंड। काउंटडाउन लगातार जारी है और ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं, इसरो पर टिकी हुई हैं, एक्सपोसेट की ताकत पर टिकी हुई हैं। लास्ट 3, 2 और 1। -15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift Plus off 5 normal. Bright morning of the New Year's Day Fuel made tracking. brighter by a majestic Plus liftoff. 10 seconds. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards Plus its 10 destination. seconds. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट Plus 30 कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. तो देखिए, नए साल की शुरुआत पर एक और बड़ा इतिहास, बड़ा कीर्तिमान इसरो ने अपने नाम किया, जिस पर पूरे भारत की निगाह के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई थी। और ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग होते हुए एक्सपोसेट जो कि लॉन्च हो चुका है, एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है और इसमें 2 उपकरण लगाए गए हैं। पहला है पोलरीमीटर, इसके अलावा दूसरा है पृथक कर दिया जाएगा। स्ट्रेटोस्कोपी टाइमिंग, यानी कि ये दोनों मिलकर स्टडी करने में इसकी मदद करेंगे। तो पूरे दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। वैज्ञानिक PSLV C-58 को पृथ्वी की ओर से 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएंगे और इसमें रॉकेट जो शामिल किए गए हैं वो चौथे चरण का उपयोग होगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल है कि लॉन्चिंग के बाद अगला चरण क्या रहने वाला है। पहला चरण जो कि कंप्लीट हो चुका है लॉन्चिंग का, सफलतापूर्वक की लॉन्चिंग हो चुकी है और अगला चरण होने वाला है उपग्रह को स्थापित करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो PSLV C-58 को पृथ्वी की ओर करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाएंगे और इसके लिए रॉकेट में शामिल किए जा रहे चौथे चरण का उपयोग होगा। यहां पर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 उसका प्रशिक्षण को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें
ये तस्वीरें लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं। रविवार सुबह यानी कल सुबह 8:10 पर ही इसकी काउंटडाउन शुरू हो गया था और अब जो बड़े राज है वो खुलेंगे। ब्लैक होल जो कि सबसे बड़ा रहस्य है उसकी स्टडी की जाएगी, न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी की जाएगी। तो 21 मिनट का वो समय होगा महज जिसमें अंतरिक्ष में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये एक्सपोसैट सैटेलाइट पहुंच जाएगा। इस रॉकेट का ये 60वां मिशन है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और इस रॉकेट की अगर बात करें तो सक्सेस रेट भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, 95% इसका सक्सेस रेट है। इस मिशन में एक्सपोसैट के साथ 10 और अन्य उपग्रह हैं जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित आज किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। दुनिया एक्सपोसैट की ताकत देख रही है, दुनिया भारत की ताकत देख रही है और दुनिया इसरो की ताकत देख रही है जो एक के बाद एक कई कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है। 2023 जो कि कई मायनों में यादगार रहा और 2024 अगर पहले दिन हम कहें तो बड़ा इतिहास, बड़ा कीर्तिमान जो कि रचा गया है। और इस बीच मेरे साथ अरुण प्रताप सिकरवार जी हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं और इससे अच्छी शुभकामना मुझे लगता है अरुण जी कुछ और नहीं हो सकती। हर भारतीय के लिए आज का दिन बहुत गर्व करने वाला दिन है। सफलतापूर्वक पहले चरण को कंप्लीट कर लिया गया है। अरुण जी, चलिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और इसकी और क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ ये कीर्तिमान रचेगा, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच यहां पर है, लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा खास हैं, बहुत ज्यादा ये तस्वीरें गर्व से चौड़ा कर रही हैं आज हर भारतीय को। एक्सपो सैटेलाइट जिसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग, और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जो कि अब ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए तैयार हो चुका है। श्रीहरिकोटा की तस्वीरें, सतीश धवन स्पेस सेंटर जहां पर इसे सफलतापूर्वक पहले चरण को लॉन्च किया गया। 15 लाख किलोमीटर, आपको बता दें यहां पर अगर पहले हम 2023 की बात करें तो अपने आप में कई रिकॉर्ड्स जो कि इसरो ने अपने नाम किए और अब बारी है 2024 की और आशा यही है कि पूरा 2024 भी जैसा कि 2023 हर मायने में बेहद खास रहा। इसरो के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 2024 भी कुछ ऐसा ही रहे। इसी उम्मीद के साथ ये आज की पहली लॉन्चिंग। अब न्यूट्रॉन तारे आखिर होते क्या है वो अब आप जानने की यहां पर कोशिश करिए क्योंकि दो बड़े उद्देश्य इस सैटेलाइट के हैं। पहला तो ब्लैक होल, दूसरा है न्यूट्रॉन तारे जिस पर स्टडी की जानी है। मैग्नेटर प्लस पल्सर इसमें होता है, इसकी भी जांच होगी, इसकी भी स्टडी होगी और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश इस सैटेलाइट के जरिए की जाएगी और एक अपने आप में बड़ा कीर्तिमान होगा भारत के लिए। साथ ही इस मिशन के साथ ब्लैक होल यानी कि आकाशगंगा और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए जो सैटेलाइट भेजा जा रहा है, यह करने वाला भारत अब दुनिया का बन जाएगा दूसरा देश। इसरो के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद यह देश का एक अंतरिक्ष की दिशा में एक बड़ा कदम, एक काफी अहम कदम इसे माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। सफलतापूर्वक पहले चरण की लॉन्चिंग हो गई है और अब इस पर नजर लगातार टिकाकर रखे हुए हमारे जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो इस पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं, उस पर नजर इस पर वो बना रखे हुए हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो 21 मिनट के बाद रॉकेट लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसैट की परिक्रमा करने लगेगा। तो 21 मिनट ये बेहद खास हैं। 9:10 पर इसकी लॉन्चिंग हुई और अब फिलहाल 6 मिनट का समय बीत चुका है और टोटल है 21 मिनट का समय जो कि बहुत ज्यादा खास है। इस 21 मिनट में 650 किलोमीटर की ऊंचाई एक्सपोसैट की ये परिक्रमा करेगा। और डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी साइंटिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर और आपको सबसे पहले नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और इसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, आप तक आवाज शायद नहीं पहुंची थी कि आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बहुत अच्छा है और साल की अगर ऐसी शुरुआत हो तो अपने आप में हर एक भारतीय का जो सीना है वो आज गर्व से चौड़ा है।
अरुण जी, चलिए बात हम करने की कोशिश करेंगे अरुण जी से, लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए। पहला चरण सफल हुआ, दूसरा चरण सामान्य, ये फिलहाल अपडेट मिल रही है। भारत के अंतरिक्ष में ये नई उड़ान, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्पेस में आखिर एनर्जी कहां से आती है, आकाश गंगा ब्लैक होल का क्या राज है वो खुल जाएगा, न्यूट्रॉन तारों का राज खुल जाएगा। तो कई सारे राज अब इसके जरिए खुलेंगे और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि 10 और भी इसमें सैटेलाइट्स जो कि लॉन्च हो रहे हैं इसके साथ ही साथ। और ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और पीएसएलवी रॉकेट के बारे में आपको जानकारी भी दे रहे हैं। इसका वजन कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका व्यास कितना, ये जानकारी भी आपके लिए काफी दिलचस्प है। 4 स्टेज वाले पीएसएलवी रॉकेट की ये 60वीं उड़ान है। इसके पहले 59 उड़ानें पूरी हो चुकी हैं और इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है। 95% इसका सक्सेस रेट है। तो भारत का अभिमान, इसरो की ये नई उड़ान अपने आप में खास, नए साल की शुरुआत, दमदार शुरुआत, शानदार शुरुआत इसरो ने की है और उम्मीद है कि इसरो आगे भी पूरे साल ऐसे ही कई और कीर्तिमान अपने नाम करेगा। एक्सपोसैट के 3 बड़े उद्देश्य हैं। इसरो के अनुसार अगर हम बात करें तो एक्सपोसैट के 3 उद्देश्य हैं। पहला, जो कि पोलेट द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के माध्यम से लगभग 50 संभावित जो ब्रह्मांड के स्रोत हैं उनसे निकलने वाली ऊर्जा बैंड, उसको मापना कि आखिर एनर्जी कहां से आती है। अगर हम बात करें दूसरे उद्देश्य की तो एक्सपोसैट पोलेट के द्वारा ऊर्जा बैंड में ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोत के जो एक लंबे समय तक चलता है उसके बारे में, एक्सरे उत्सर्जन के बारे में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अरुण जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, आवाज आ रही है। यस, आपसे इसके पहले 2 बार हालांकि बात करने की कोशिश की गई, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की आपको। और ये तस्वीर आज पूरा देश देख रहा है। इसरो ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? इससे और ज्यादा शुभ क्या होगा जब हम एक नए साल की शुरुआत अपने इसरो के एक सक्सेसफुल लॉन्च के साथ चल रहे हैं और एक्सपोसैट अभी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये आज साल का पहला दिन है और हमारे लिए अभी बहुत सारे स्पेस मिशंस अभी एक के बाद एक लाइनअप है। अभी गगनयान आने वाला है, आदित्य L1 अभी 6 जनवरी को पहुंचेगा। इसके अलावा और न जाने कितने सारे अभी स्पेस मिशंस हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसरो ने अभी सक्सेसफुली से सैटेलाइट लॉन्च स्पेस में भेजा है। अरुण जी, अगर हम दर्शकों को एकदम इजी वे में, एकदम सरल भाषा में समझाएं कि ये जाकर क्या काम करेगा, तो वो जरा आप समझाइए। देखिए, ह्यूमंस या मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया है। अगर हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो बहुत सारा रेडिएशन जो जो सूर्य के साथ हमारे लाइट के साथ आता है, इन जनरल हमारे लिए एक अम्ब्रेला की तरह से अर्थ को सेफ रखता है। बट जब हम स्पेस में जाएंगे या ह्यूमन जाएगा या मून पर जाना या मंगल ग्रह पर, तो बहुत सारा डेट्रीमेंटल और वी कैन से इंजूरियस टू हेल्थ इस तरह का रेडिएशन रहता है। इसमें एक्सरे मेन होता है जो सूर्य से आता है। अब जब क्योंकि स्पेस में इतनी सारी होड़ लगी हुई है, इतने सारे स्पेस मिशंस, नॉट ओनली इंडिया, अभी यूएस, इजराइल, जापान, चाइना सभी जा रहे हैं, तो हमें ये बढ़ती बनता है कि हम एक्सरेज के बारे में स्टडी करें कि सूर्य से आने वाली एक्सरे जो कि खतरनाक होती हैं उनके बारे में हम जानें। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य ही नहीं, इसके अलावा जो ब्लैक होल्स या दूसरे जो स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड या एस्ट्रोनॉमी में जो जितने भी स्टार हैं वहां से भी कोई ना कोई रेडिएशन आता है। तो आज का जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया है एक्सपोसैट, दैट इज एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसके 2 पार्ट हैं। इसमें 2 पेलोड है, एक्चुअली सिर्फ 2 पेलोड है, एक पॉलिक्स और एक एक्सपेक्ट। ये दोनों ही लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में, जो कि 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरेज की जो क्वांटिटी है, जो एक्सरेज के डिफरेंट रेडिएशन वाले जो स्पेस में आ रहे हैं उनकी स्टडी करके अर्थ पर भेजेगा या इसरो के पास। तो हम जो नॉलेज है, एस्ट्रोनॉमी का जो नॉलेज है दुनिया में, उसमें हम एडअप करेंगे
और यही नॉलेज हमारे स्पेस मिशंस के लिए भी काम आएगा कि स्पेस में जब ह्यूमन जाएंगे अगले 5 साल या 10 सालों में, भारत का खुद अपना गगनयान स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मून पर जाने के लिए भी प्रधानमंत्री आह्वान कर चुके हैं कि 2035 तक ह्यूमन चांद पर भी जाएगा। तो इसके लिए एक नॉलेज गैदर होगा। ये इंफॉर्मेशन दुनिया की स्पेस साइंस में एक पाथ ब्रेकिंग बन सकता है, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा पर पानी से रिलेटेड जो खोज है वो भी भारत के नाम पर ही है। चंद्रयान-1 की जो खोज थी, अभी चंद्रयान-3 ने भी ये कंफर्म किया है। तो एक्सरे डेटा के बारे में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसरो देगा, और ये अच्छी चीज है। हमारे देश का नाम रोशन आगे और होगा। जी, क्योंकि 2023 को हमने देखा कई मायनों में बेहद खास रहा। सबसे पहले चंद्रयान-3, फिर आदित्य L1, और 2024 की जब शुरुआत ऐसी हुई है तो इसरो से और भी ज्यादा उम्मीदें अब हर किसी भारतीय की बढ़ गई हैं। अब ये अगर सक्सेसफुल रेशियो से देखें तो पिछले साल TBD-1 फ्लाइट थी गगनयान की, वो चंद्रयान-3 और आदित्य L1, ये सभी सक्सेसफुल लॉन्च हुए। सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम देयर वाज अ ग्लिच जो TBD-1 लॉन्च का था कुछ मिनट के लिए, बट जितने भी इसरो के अभी लॉन्च हो रहे हैं वो सभी सक्सेसफुल हो रहे हैं, और ये बताता है कि हमारा टेक्नोलॉजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कितना आगे है और कितना सटीक वो कर पा रहे हैं लॉन्च। यस। किट की अगर हम खासियत जानना चाहें तो वो क्या कुछ खासियत रखता है? देखिए, जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो एक के बाद एक उनका अलग अलग चैलेंज है, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। अभी इसरो ये बताता है, हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो भारत देश का कर रहा है, कि वो अलग अलग डायमेंशंस में भी, हम अलग अलग चैलेंजेस में भी स्पेस में एक महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए है, तो आज ये जो जा रहा है एक्सपोसेट, ये एक्स-रे रेडिएशन के बारे में स्टडी करेगा, या चंद्रयान-4 चंद्रमा के लिए जाएगा, और मंगलयान अगला मिशन वो मंगल के लिए भी जाएगा। इस तरह से एक वेरीड और मल्टी डायमेंशनल नेचर शो करता है। ये बता रहा है कि स्पेस साइंस में हमारे पास कितने वेन्यूज हैं और हम किसी से कम नहीं है दुनिया में, किसी भी बिल्कुल। स्पेस एजेंसी से। तो ये बिल्कुल अच्छी अरुण चीज है। जी, काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आप चूंकि पहुंचा रहे हैं।